सुप्रभातम। आज हम कक्षा 9 का पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है ऐसा सा कृतक बुद्धि मानव बुद्धि सहकारी। अर्थात यह कृत्रिम बुद्धि, कृतक बुद्धि मतलब कि कृत्रिम बुद्धि, मानव बुद्धि मतलब मानव की बुद्धि की सहकारी मतलब सहायिका है। यह कृत्रिम बुद्धि मानव बुद्धि की सहायिका है। आधुनिके विज्ञान युगे यदा मानव जीवनं द्रुतगत्या परिवर्तनशीलम अस्ति। आधुनिक विज्ञान युगे मतलब आधुनिक विज्ञान के युग में यदा मानव जीवनम जब मनुष्य का जीवन द्रुत गत्या परिवर्तनशीलम अस्ति तेज गति से बदल रहा है, तदा तब अत्र यहाँ कृतक बुद्धि यानी कृत्रिम बुद्धि प्रभावशाली साधन रूपेण समुपस्थिता वर्तते। एक प्रभावशाली साधन के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। अत्र यंत्राणी यहाँ मशीनें मानववत यानी मनुष्य की तरह चिंतयन्ति निर्णयम च कुर्वन्ति सोचती है और निर्णय भी करती है। अहो वास्तव में अवलोकनीयम कृतक बुद्धि सामर्थ्यम तत्र। वास्तव में कृत्रिम बुद्धि की शक्ति देखने योग्य है। अस्मिन् पाठे कृतक बुद्धि मानव बुद्धि सहकरी। इस पाठ में कृत्रिम बुद्धि को मानव बुद्धि का सहयोगी बताया गया है। कश्चित वार्तालाप प्रस्तुत अस्ति। इसके लिए कुछ वार्तालाप यहाँ प्रस्तुत है। यानी इस पाठ में कृत्रिम बुद्धि को मानव बुद्धि की सहयोगी बताया है। इसके लिए यहाँ पर प्रस्तुत वार्तालाप है। यत्र अध्यापक छात्राः च मिलित्वा कृतक बुद्धे स्वरूपम उपयोग क्षेत्राणि लाभान सीमां च अधिकृत्य चर्चां कुर्वन्ति। इसमें शिक्षक और छात्र मिलकर कृत्रिम बुद्धि के स्वरूप, उसके उपयोग के क्षेत्र, उसके लाभ और सीमाओं पर चर्चा करते हैं। एषः पाठः न केवलं कृतक बुद्धे विषये सूचनां प्रयच्छति। यह पाठ केवल कृत्रिम बुद्धि के बारे में जानकारी ही नहीं देता, बल्कि अपितु मतलब बल्कि विद्यार्थिनां चिंतन शक्तिं विवेकं च जागृति। विद्यार्थियों की सोचने की शक्ति और विवेक शक्ति को भी जागृत करता है। ऐसा कृतक बुद्धि कथम मानव हिताय उपयोगिनी भवेत इति चिंतनीय विषय है। यह विचार करने का विषय है कि यह कृतक बुद्धि, ये कृत्रिम बुद्धि मानव हिताय मनुष्य के लिए कैसे उपयोगी हो सकती है। स्थानम विद्यालय कक्षा। विद्यालय कक्षा है, विद्यालय में कक्षा है स्थान। अध्यापक कक्षायां प्रविशति और अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सभी छात्र कहते हैं सुप्रभातम गुरुवर्य, हे गुरुदेव। सभी कहते हैं कि सुप्रभातम। अध्यापक कहते हैं शुभ प्रभातम प्रिय छात्रा, हे छात्रों सुप्रभात। यशिका कहते हैं महोदय। अद्य अहम किंचन चालक रहितम पटु कार्यानम दृष्टवती। अद्य मतलब आज, अहम मैंने, किंचित एक चालक रहित पटु कार्यानम यानी कि चालक रहित कार देखी है। अहम आश्चर्यचकिता यह देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। किम एतत् संभवम क्या यह संभव है। अध्यापक अवश्यम यसिके, हे यसिका हाँ अवश्य ही ये संभव है। एतत् कृतक बुद्धिया संभवती यह कृत्रिम बुद्धि के कारण ही संभव है। कात्यायनी कात्यायनी कहती है महोदय, हे महोदय। के इयम कृतक बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि के इयम क्या है, यानी क्या है ये कृत्रिम बुद्धि का इयम। अद्य वयम अस्य विषय ज्ञातुम इच्छामहे। अद्य मतलब हम आज, अस्य विषय इसके विषय में जानना चाहते हैं। तो आज हम इसके विषय में जानना चाहते हैं कि ये कृत्रिम बुद्धि है क्या। अध्यापक कहते हैं अद्यत्वे अयम बहुचर्चित विषय अस्ति। अद्यत्वे अयम बहुचर्चित है विषय है अस्ति। अद्यत्व मतलब आज, आजकल यह बहुचर्चित है, बहुत ही चर्चा का विषय है। भवत्सु कृतक बुद्धे विषय को अपनी जानाति वा। क्या आप में से कोई इस कृत्रिम बुद्धि के बारे में जानते हो। श्रेय श्रेया कहते हैं आचार्य अहम जानामि मैं जानती हूँ। यदा यंत्राणि
मनुष्यवत चिंतयन्ति, जब मनुष्य के समान मशीनें सोचती हैं, निर्णयम कुर्वन्ति निर्णय करती है, कार्यम च कुर्वन्ति और कार्य करती है, तब तदा अत्र कृतक बुद्धि उपस्थिता अस्ति इति जानीमः। तब यह हमें जान लेना चाहिए कि कृत्रिम बुद्धि वहां पर उपस्थित है। अध्यापक कहते हैं सुष्ठु, बहुत ही अच्छा। यया अचेतन यंत्राणि मानव बुद्धिवत कार्यम कुर्वन्ति, जिनके द्वारा मशीनें मनुष्य की बुद्धि की तरह कार्य करती है। यह मतलब जिसकी तरह से अचेतन यंत्राणी, ये अचेतन यंत्र है, ये मानव बुद्धिवत कार्य कुर्वन्ति, मनुष्य की बुद्धि की तरह जब कार्य करते हैं। सा कृतक बुद्धि इति वैज्ञानिक मन्यन्ते, वह कृत्रिम बुद्धि होती है ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। तो अथर्व कहता है हाँ, चैट जीपीटी इति नामकम संवादोपकरणम अपि कृतक बुद्धिया युक्तम अस्ति। चैट जीपीटी नाम का संवाद करने वाला उपकरण भी कृत्रिम बुद्धि से युक्त है। अध्यापक कहते हैं साधु, साधु मतलब अच्छा, ठीक है। चैट जीपीटी, सिरी, अलेक्सा, गूगल मानचित्रम, जेमिनी, मेटा कृतक बुद्धि, परप्लेक्सिटी इत्यादि अनुप्रयुक्त तंत्र विशेषा कृतक बुद्धि युक्ता संति। अध्यापक कहते हैं हाँ, ठीक कहा। चैट जीपीटी, सिरी, अलेक्सा, गूगल मानचित्र, जेमिनी, मेटा कृतक बुद्धि और परप्लेक्सिटी आदि सभी विशेष प्रकार की टेक्निकें हैं जो कृत्रिम बुद्धि से युक्त हैं। यशिका कहती है अहम चैट जीपीटी इत्यनेन अनेकेषां प्रश्नानां यथेष्टम उत्तराणि प्राप्तवती। यशिका कहती है कि हाँ, मैं भी चैट जीपीटी के माध्यम से कई प्रश्नों के मनचाहे उत्तर प्राप्त करती हूँ। इदम कृतक बुद्धिया कारणात एव संभव, और यह इस कृत्रिम बुद्धि के कारण ही संभव है। यानी चैट जीपीटी से मैंने भी अनेक प्रश्नों के मन चाहे उत्तर प्राप्त किए हैं जो इस कृत्रिम बुद्धि के कारण ही संभव है। इस पर अथर्व कहता है मम माता अलेक्सा नामकस्य यंत्रस्य उपयोगम करोति, मेरी माता तो अलेक्सा नामक यंत्र का उपयोग करती है। एतत गीतम गायति, यह गाना गाती है। विद्युत दीपम ज्वाल्यति, बिजली का दीपक जलाती है। दैनिक संवादम वातावरण स्थितम च सूचयति, दैनिक संवाद यानी कि दैनिक बातचीत करती है और मौसम की स्थिति भी बताती है। तो पावनी कहती है अहो, वाह या अरे, मम माता गूगल सहायकिन सह वार्ताम करोती, मेरी माता तो गूगल की सहायता से बातचीत करती है। अध्यापक कहते हैं साधु, साधु मतलब अच्छा या ठीक है। ऐसा काचित बुद्धिमती यंत्र प्रणाली अस्ति, ऐसा काचित बुद्धिमती यंत्र प्रणाली अस्ति, यह कोई बुद्धिमान यंत्र प्रणाली है कि मैं यूयम जाने थे, क्या आप सभी जानते हो, क्या जानते हो कि बुद्धि के भी कई प्रकार हैं। कतिपय प्रमुखा प्रकाराः सन्ति, कि ये जो कृत्रिम बुद्धि है इसके भी कई प्रकार हैं। तो अक्षत कहते हैं ते के प्रकाराः मान्यवर, ये प्रकार कौन कौन से हैं महोदय। तो इस प्रकार से अध्यापक बताते हैं कि वे सब हैं संकुचित कृतक बुद्धि, जीपीटी, गूगल मानचित्रम, यूट्यूब। तो संकुचित यानी संकीर्ण जो कृत्रिम बुद्धि है, जैसे चैट जीपीटी और गूगल मानचित्र और यूट्यूब। उसके बाद है सामान्य कृतक बुद्धि, सामान्य कृत्रिम बुद्धि है मानव समाना बुद्धिमता, वह मनुष्य के समान बुद्धिमता है। एतत् लक्ष्यम भवति, ऐसा अभी लक्ष्य है। और तीसरा है अति उत्कृष्ट कृतक बुद्धि, यानी बहुत अधिक, अति उत्कृष्ट बहुत अधिक श्रेष्ठ कृत्रिम बुद्धि। और यह क्या है मानवात अपि अधिका बुद्धिमती, यह मानव से भी अधिक बुद्धिमान होगी, ऐसा काल्पनिक अस्ति, ऐसी कल्पना की गई है। वेद है, वेद कहता है किंतु आचार्य अस्माकं बुद्धिस्तु ईश्वरेण मस्तिष्के स्थापिता अस्ति, हमारी बुद्धि तो ईश्वर ने हमारे मस्तिष्क में दी है। कथम ऐसा बुद्धि यंत्र स्थापियते, तो यह बुद्धि मशीन में कैसे स्थापित की जाती है। अध्यापक कहते हैं उत्तम है प्रश्न है, बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न है,
यानी अच्छा प्रश्न है। प्रौद्योगिकी विशारदः यंत्र अधिगमः गहन अधिगमः चेति विधिना एतानि यंत्राणि प्रशिक्षन्ति अनुप्रयोगाय च सज्जीकुर्वन्ति। यानी इस प्रकार की जो टेक्निक है वो विशेषज्ञ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसी विधियों से इन मशीनों को हम प्रशिक्षित करते हैं और उनको उपयोग के लिए तैयार करते हैं। उसके बाद है आर्य कहता है यंत्राणाम अपि पाठशाला अस्ति वा, क्या मशीनों की भी कोई पाठशाला होती है? सर्वे हसन्ति और सभी हंसते हैं। अध्यापक कहते हैं अस्य यंत्र पाठशालाया नाम डेटा सेट इति। इस मशीन की पाठशाला का नाम डेटा सेट है। कृत्रिम बुद्धि यंत्रम दत्त अंशम माध्यमेन शिक्षणम करोति। और यह कृत्रिम बुद्धि मशीन डेटा के माध्यम से ही शिक्षणम करोति सीखती है या सीखा कहती है। किंतु आचार्य यदि अशुद्ध दत्तांश दीयते तरहि कृतक बुद्धि अपनी त्रुटिम करोति। तो पूछती है कि क्या गलत डेटा दिया जाए तो कृत्रिम बुद्धि भी गलती कर देती है? तो अध्यापक कहते हैं हाँ, यदा प्रशिक्षण दत्तांश है पक्षपात युक्त भवति। जब प्रशिक्षण के लिए दिया गया डेटा पक्षपात से युक्त होता है तदा तब निष्कर्षा अपनी पक्षपात युक्ता भवन्ति। तब उसके निष्कर्ष भी परिणाम भी पक्षपात से पूर्ण होते हैं। ऐसे दोष से पूर्वग्रह इति कथ्यते। और इस दोष को पूर्वग्रह कहते हैं। कृतक बुद्धि अद्यापि विकास पदे अस्ति। ये कृत्रिम बुद्धि है अभी भी विकास की अवस्था में है। सेदानी मानवीय परिचर्या विवेकेन सह त्रुटि रहित रूपेण गृहीतुम शक्यते। इसलिए इसे सही रूप में उपयोग करने के लिए मानवीय समझ और उसके विवेक के साथ त्रुटि रहित करने के लिए आवश्यक है। यानी मनुष्य का विवेक इसमें बहुत जरूरी है। उसकी समझ और विवेक के साथ हम इसको त्रुटि रहित कर सकते हैं, सही रूप में अपना सकते हैं। श्रेया गुरुवर ऐसा बुद्धि केसु स्थलेषु उपयुज्यते। ऐसी बुद्धि किन स्थानों पर प्रयोग की जाती है? तो अध्यापक कहते हैं श्रेय हे श्रेया तो प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षायां चिकित्सायां कृषि क्षेत्रे न्यायालय संचारे वित्ते कला संगीत क्षेत्रे मनोरंजन आदिषु क्षेत्रेषु च कृतक बुद्धि भूरिश उपयुज्यते। यानी शिक्षा में, चिकित्सालय में, कृषि क्षेत्र में, न्यायालय में, संचार साधनों में, वित्त यानी बैंक में और कला संगीत के क्षेत्र में, मनोरंजन आदि में ये कृत्रिम बुद्धि बहुत अधिक उपयोगी है। यानी इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो अथर्व कहता है महोदय हे महोदय कृतक बुद्धि कथम शिक्षायां सहायं करोति। ये कृत्रिम बुद्धि शिक्षा में कैसे सहायता करती है? किम शिक्षकस्य स्थाने कृतक बुद्धि अस्मान् पाठयिष्यति। क्या यह शिक्षक के स्थान पर कृत्रिम बुद्धि हमें पढ़ाएगी? एतत् कथम संभवति। यह कैसे संभव है? अध्यापक कहते हैं दीक्षा स्वयं सर्वेषां कृते कृतक बुद्धि पीएमई विद्या संशय निराकरणार्थम चैटबोट भाषा अनुवाद उपकरणानि च यत्र तत्र प्रयुज्यन्ते। यानी दीक्षा स्वयं और सर्वेषां कृते सबके लिए कृत्रिम बुद्धि, पीएमई विद्या, शंका समाधान के लिए चैटबोट और भाषा अनुवाद करने वाले उपकरण आदि जगह जगह उपयोग किए जाते हैं। एतानि कृतक बुद्धिया आधारितानि उपकरणानि सन्ति। और ये सभी कृत्रिम बुद्धि पर आधारित उपकरण हैं। एतेषां साहाय्येन छात्रा शिक्षकाणाम् अनुपस्थितौ अपि स्वयं अध्येतुं शक्नुवन्ति। और इनकी सहायता से, इन उपकरणों की सहायता से छात्र शिक्षक की अनुपस्थिति में भी स्वयं अध्ययन कर सकेंगे या कर सकते हैं। आकाश कहता है हाँ दिक हाँ अरे एतेषां कारणेन मानव शिक्षक किम प्रयोजन रहित भविष्यति। क्या इसके कारण मानव शिक्षक बेकार हो जाएगा? अध्यापक कहते हैं नहीं नहीं कृतक बुद्धि गुरु मित्रम अस्ति गुरु विकल्प न अस्ति। जो कृत्रिम बुद्धि है यह शिक्षक की मित्र है, उसका विकल्प नहीं है। शिक्षकानां सानिध्य छात्रेषु व्यक्तित्व विकास भवति। क्योंकि शिक्षण जो शिक्षक हैं उनके सानिध्य में तो छात्रों का व्यक्तित्व का विकास होता है। और शिक्षकः पुस्तकीय ज्ञानेन से छात्रेषु मानवीय मूल्य बोधम अपि जनयन्ति। शिक्षक केवल किताबों का ज्ञान ही नहीं देते बल्कि मानवीय मूल्य बोधम, बल्कि छात्रों को मानवीय मूल्यों की समझ भी देते हैं।
ते अनुशासनम परोपकारम करुणाम तथा व्यवहार ज्ञानम से शिक्षन्ति। और वे अनुशासन, परोपकार, करुणा, व्यवहारिक ज्ञान इनकी शिक्षा भी देते हैं। सदा स्मरणीयम, इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि कृतक बुद्धि उपकरणम अस्ति, ये कृत्रिम बुद्धि है, यह एक उपकरण है। प्रेरणा तो मानवेभ्य एव आगच्छति, प्रेरणा तो मनुष्यों से ही आती है। अब वेद कहता है अहम कस्मिंश्चित् चलचित्रे दृष्टवान, मैंने किसी चलचित्र में देखा था कि यत यंत्राणि मानवेभ्य संसारम अधिग्रहणन्ति इति, कि मशीनें मनुष्यों से दुनिया पर अधिकार कर लेती है, यानी मनुष्यों की जगह दुनिया पर मशीनों का अधिकार हो जाता है। तो यशिका कहते हैं पीछे, हाँ आचार्य, किम कृतक बुद्धि मानवस्य स्थानम हर्तुम शक्नोति, क्या यह कृत्रिम बुद्धि मनुष्य का स्थान ले सकती है? अध्यापक कहते हैं ऐसा चिंता समाज प्रगाढ़म जायमाना अस्ति, यह चिंता समाज में प्रगाढ़ हो गई है, बहुत अधिक हो गई है। किंतु अत्र बोधव्यम, लेकिन यह समझना चाहिए यहाँ पर कि कृतक बुद्धि सहायिका अस्ति, कृतिक बुद्धि सहायक है, मनुष्य से प्रतिस्पर्धी न, मनुष्य की प्रतिस्पर्धी नहीं है। आर्य आर्य कहता है महोदय किम कृतक बुद्धि चिकित्सायाम अपि प्रयुज्यते, क्या कृत्रिम बुद्धि का चिकित्सा में भी उपयोग है? तो अध्यापक कहते हैं आम, हाँ। रोबोटिक सर्जरी, रोग पूर्व ज्ञान, कृत्रिक बुद्धि, रश्मि परीक्षण विद्या, चैट कृतक बुद्धि, औषध शुश्रूषा च इत्यादि तद आधारितानि चिकित्सोपकरणानि सन्ति। तो उसने कहा, अध्यापक ने कहा हाँ, रोबोटिक सर्जरी में, रोगों का अनुमान लगाने में या पता लगाने में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एक्सरे द्वारा जांच करने में, चैट आधारित कृत्रिम बुद्धि और दवाओं के उपचार आदि कई चिकित्सा के उपकरण कृत्रिम बुद्धि पर ही आधारित हैं। तो अक्षत कहता है किम कृषि क्षेत्र या प्रयुज्यते, क्या यह कृषि क्षेत्र में प्रयोग की जाती है? तो अध्यापक कहते हैं नूनम, अवश्य ही। कृषि क्षेत्र या ड्रोन माध्यम बीजम वपनम, कृषि के क्षेत्र में भी ड्रोन के माध्यम से बीज बोना, कीट निरीक्षणम, कीटों की निगरानी करना, और भूमि क्षमता च इत्यादि नाम परीक्षणम अपि यंत्र भवन्ति, भूमि की क्षमता का परीक्षण भी मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो अथर्व कहता है गुरुदेव अपराध शमनाय कृतक बुद्धि कथम सहायम करोति, अपराध रोकने में कृत्रिम बुद्धि कैसे सहायता करती है? तो अध्यापक कहते हैं मुख्य परिचय प्रणाली, चेहरे की जांच पहचान करने की प्रणाली, और पूर्व अणु में नियंत्रण, पहले से ही अनुमान लगाकर नियंत्रण च इत्यादि जैसी योजनासु, इन योजनाओं में कृत्रिम बुद्धि का उपयोग होता है। प्रयोग मतलब प्रयोग है। यशिका कहती है किम कृत्रिम बुद्धि काव्यम अपि रचितुम समर्था, क्या यह कृत्रिम बुद्धि काव्य भी रच सकती है? अध्यापक अत्र भवन्तः किं चिंतनीयम, यहाँ पर आप लोग क्या सोचते हो? वेद है, वेद कहता है अहम चैट जीपीटी इत्यस्मात् एनम श्लोकम प्राप्तवान, मैंने चैट जीपीटी से यह श्लोक प्राप्त किया। विद्युत प्रज्ञा यंत्राणि नित्यं वदन्ति चेतनाः अहोरात्रम न विश्रांता मानवान धारयन्ति ते, इसका अर्थ है कि मशीनें हैं ये कृत्रिम बुद्धि से युक्त होकर मानो मनुष्य जीवित है उनकी तरह से चेतना युक्त होकर काम करती है, बोलती है। जैसे विद्युत प्रज्ञा, ये जो कृत्रिम बुद्धि है, यह यंत्राणी यंत्र होते हुए भी नित्यम वदंती चेतना, यानी चेतना होते मनुष्यों की जैसे चेतना शक्ति की तरह ये बोलती है, बात करती है। अहोरात्रम न विश्रांता, और दिन रात कभी भी थकती नहीं है, विश्राम नहीं करती है। मानवान धारयन्ति ते, और यह मनुष्यों की सहायता करती है। सर्वे से उत्साहन पठन्ति आश्चर्यम च कुर्वन्ति, सभी उत्साह से पढ़ते हैं और आश्चर्य करते हैं। पावनी कहती है किंतु श्रीमान कृतक बुद्धि सकाशात समाजे महत भयम अपि अस्ति, कृत्रिक बुद्धि के द्वारा समाज में बहुत ज्यादा भय भी है। तो अध्यापक कहते सत्यम, ठीक कहा तुमने, इन समाज में इस बुद्धि का भय तो है, लेकिन क्या भय, इसमें भय से कारणम अपि यथार्थम अस्ति, इस भय का कारण भी यथार्थ है यानी वास्तविक है। अद्यत्वे कृतक बुद्धि दुरुपयोगेन ही विभिन्न प्रकार का साइबर अपराधा समाजेषु देशेषु च चलन्ति, क्योंकि आजकल कृत्रिम बुद्धि के दुरुपयोग के कारण ही विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध समाज और देश में हो रहे हैं। किम भवन्तः
डीप फेक इति समस्या विषय जानन्ति। क्या तुम लोग डीप फेक इस समस्या के बारे में भी जानते हो? तो आकाश कहता है गुरुवर तत् डीप फेक इति किमस्ति। तो ये डीप फेक क्या है? अध्यापक कहते हैं डीप फेक कृत्रिम बुद्धिया निर्मितम मिथ्या चित्रम दृश्यम ध्वनि व अस्ति। यह डीप फेक कृत्रिम बुद्धि द्वारा बनाया गया नकली चित्र, वीडियो या आवाजें होती हैं। क्या होता है इसमें कि मिथ्या दृश्य यत्र मुखम वाणी च मिथ्या प्रसूते, यहाँ चेहरा और आवाज झूठ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उपहासाय अनेकदा अपराधाय चापी, कभी कभी उपहास के रूप में और कभी कभी अपराध के रूप में प्रयोग होता है। अथर्व कहता है अस्य निराकरणार्थम उपाय क्या है? अब इसके समाधान के लिए क्या उपाय है? अध्यापक कहते हैं अस्माकम कृतक बुद्धि साक्षरता, यानी हमें कृत्रिम बुद्धि के बारे में साक्षरता यानी जानकारी होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। और नैतिकता पूरितम प्रशिक्षणम, नैतिकता से युक्त प्रशिक्षण। और सर्वकार्य नियंत्रण, सरकार द्वारा इस पर नियंत्रण, आत्म नियंत्रण और खुद का भी नियंत्रण इस पर होना चाहिए। जैसे हमें ये उपाय विविधा उपाय, ये अनेक प्रकार के उपाय अस्माभि करणीय, यानी हमें कर लेने चाहिए। ऐसे उपाय हमें करने चाहिए कि सरकार द्वारा नियंत्रण हो, हमारा खुद का नियंत्रण हो, इसके बारे में जागरूकता हो और नैतिकता से पूर्ण प्रशिक्षण हो। भास्कर कहता है अहो अरे कृतक बुद्धि मित्रम भवेत न भवेत स्वामी, ये कृत्रिम बुद्धि हमारे मित्र बने, मालिक नहीं बने। इति वाक्य मम मन स्पर्शति, यह वाक्य तो मेरे मन को बहुत ही स्पर्श कर रहा है। तो वेद कहता है तथापि यदि कृतक बुद्धि मनुष्यान सब वृत्ते निष्कासयति, फिर भी यदि कृत्रिम बुद्धि मनुष्यों को उसके रोजगार से निष्कासित कर दे या निकाल दे, तरही कह तत्र रक्षण उपाय, तो उसकी रक्षा के लिए बचने के लिए क्या उपाय है? यहाँ प्राध्यापक कहते हैं तथा विधेय संकट है न आपतेत इति भारत सरकार स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ई स्किल इंडिया च इत्याद्या अनेक योजना संचाल्यन्ते। इसके लिए ऐसी कठिन परिस्थिति न आए, इसके लिए भारत सरकार द्वारा स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ई स्किल इंडिया आदि कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। एता भी योजना भी प्रशिक्षित युवा है नवीन वृत्ति प्राप्त अर्हन्ति, यानी कि इन योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षित युवा नए रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुतः कृत्रिम बुद्धि स्वतः कश्यापि वृत्तिम न हरती, वास्तव में तो कृत्रिम बुद्धि स्वयं किसी की नौकरी नहीं छीनती, अपितु कृत्रिम बुद्धि प्रशिक्षित जन कदाचित अप्रशिक्षितस्य जनस्य पारंपरिक वृत्तिम हरेत। कई बार यह कृत्रिम बुद्धि प्रशिक्षित लोगों के द्वारा अप्रशिक्षित लोगों का पारंपरिक वृत्ति को छीन लेती है या प्राप्त कर लेती है। तो यशी का कहते गुरुवर हे गुरुदेव कृतक बुद्धि द्वारा भविष्य मनुष्य जीवनम कीदर्शम भविष्यति, इस कृत्रिम बुद्धि के द्वारा भविष्य में मनुष्य का जीवन कैसा होगा? तो अध्यापक कहते हैं यदि विवेक पूर्वकम प्रयुज्यते, यदि इसका विवेक पूर्वक समझदारी से प्रयोग किया जाए, तरही तो जीवनम अधिकम सुगम सुरक्षितम श्रेयस्करम च भविष्यति, तो जीवन अत्यधिक आसान, सुरक्षित और लाभदायक होगा। श्रेया कहती है कृतक बुद्धि एवं मानवीय बुद्धिम कार्य क्षमताम च द्विगुणिताम करिष्यति इति मम मतम। मेरा मानना है कि कृत्रिम बुद्धि मानव बुद्धि और कार्य क्षमता को दोगुना कर देगी। इस प्रकार भारतीय कृतक बुद्धि प्रभाव सम्मेलनम, भारतीय कृत्रिम बुद्धि प्रभाव सम्मेलन 2026 में यही इत्यत्रापि उक्त में यही कहा गया है। अध्यापक कहते हैं उत्तमम कथनम, तुम्हारा कथन बहुत ही श्रेष्ठ है। कृतक बुद्धि मानव बुद्धि सहकरी, यह कृतक बुद्धि मानव बुद्धि की सहायिका है। इति वाक्यम अस्माकम मन से स्पष्टम स्यात्, यह वाक्य हमारे मन में स्पष्ट होना चाहिए। सभी कहते हैं आम हाँ अच्छा। वयम जागरूका नागरिका भवाम, हम सभी जागरूक नागरिक बने, सुरक्षित जाल प्रवेशम करवामें, और सुरक्षित इंटरनेट का उपयोग करें। अपीच डिजिटल भारतम समृद्धम करवामें, और डिजिटल भारत को समृद्ध बनाएं।